19 नवंबर वर्ल्ड कप फाइनल, एक ऐसा दिन जो सदियों तक नहीं भूला जाएगा क्योंकि करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा है। टूटा नहीं, चूर चूर हो गया, क्योंकि यह वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि इंडिया टीम आसानी से जीतने वाली है, क्योंकि डोमिनेंट तरीके से खेल रही थी और कमाल का प्रदर्शन दे रहे थे वर्ल्ड कप में। आप चाहे रिकॉर्ड देखेंगे, 3 शतक विराट कोहली के, टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा था और कोई भी गलतियां नजर नहीं आ रही थी। बॉलिंग यूनिट बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, विकेट्स जहां चाहिए थे वहां निकाल रहे थे, मीडियम पेस, फास्ट, स्पिन, हर डिपार्टमेंट में इंडिया छाई हुई थी। अगर पूरे वर्ल्ड कप में कुछ गलती या फिर कुछ भी कहूं कि हमारे साथ गलत हुआ था, वो ये था कि हार्दिक पांड्या का इंजर्ड होना। उसके अलावा हर चीज परफेक्ट जा रहा था और कहीं ना कहीं लग रहा था कि तरफा मुकाबला जीत रहे, क्योंकि ऐसे ऐसे शिकस्त दिए थे कि अगली टीम के मोरल को पूरा डाउन कर दिया था, हमने डिमोटिवेट कर दिया था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कंपटीशन के लिए कोई तैयार भी है इंडिया से। लगातार 9 मुकाबले जीत के टेबल टॉप पे फिनिश करना, फाइनल के लिए जाना, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड जैसी टीम को शिकस्त देना और इतने बड़े पहाड़ जैसे स्कोर को बना देना, लेकिन फाइनल में ये क्या हो गया? सब यही सोच रहे हैं क्या हो गया। अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, आखिर गलती हुई कहां? क्योंकि सब कुछ तो सही जा रहा था ना। आप टॉस हारने की बात कहोगे तो टॉस जीत के भी तो इंडिया बल्लेबाजी ही करने वाली थी ना। तो आखिर हुआ क्या? एक ऐसी टीम जो आसानी से जीतते हुए नजर आ रही थी और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो कहीं से भी लग नहीं रही थी कि डिजर्विंग है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया टीम का दमखम हमेशा से रहा है, आईसीसी टूर्नामेंट में कद बढ़ जाता है, अलग ही खेल दिखाती है, सबको पता है। लेकिन अभी ऐसा कोई कप्तान भी नहीं था। पैट कमिंस जिन्होंने अभी कप्तानी संभाली थी और इतना ज्यादा उनमें भी नहीं कॉन्फिडेंस था, उनका परफॉर्मेंस खुद का उस तरीके का नहीं आ रहा था और कहीं ना कहीं वो टीम अनस्टेबल सी लग रही थी। प्लेइंग 11 परफेक्ट नहीं थे उनके, कभी स्टोइनिस को खिला रहे थे, कभी किसी से ओपन करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद में थे। ट्रेविस हेड पूरे सीरीज के लिए, मतलब वर्ल्ड कप टूर के लिए नहीं थे अवेलेबल। लास्ट के मैचेस में उन्होंने ज्वाइन किया, बाकी जिसको ट्राई किया वो फ्लॉप रहे। जॉस इग्निस का बल्ला नहीं चला, जो उनका विकेट कीपर था, ऐसी बस एज ए विकेट कीपर ही खेल के गए। फिर भी एक एक प्लेयर आके मैच विनर बनके वो टीम जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई तक नहीं करने वाली लग रही थी, वो क्वालिफाई भी कर जाती है, सेमीफाइनल में हरा देती है, फाइनल जीत जाती है। ये सारा गेम मुझे लगता है नर्व्स का, क्योंकि किस्मत के बदौलत मैं मानता हूं कि आप एक लेवल से एक लेवल बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं होता कि किस्मत से आप ट्रॉफी ले जाओ। ये थोड़ी होता है कि एक बच्चा पढ़ नहीं रहा और टॉपर दिन रात पढ़ रहा है और किस्मत ने साथ दिया और वो टॉपर के हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं है, और जो बैक बेंचर ने जो 2-4 पढ़े थे वही आ गए। ऐसा तो नहीं होता ना यार। हाँ, वो पास हो सकता है किस्मत के बदौलत, सही बात है। किस्मत के बदौलत आप वहां जा सकते हो सेमीफाइनल में, थोड़ी ट्रॉफी उठा के चले जाओगे एक डिजर्विंग बंदे से छीन के। बात तो सही है। और इस वर्ल्ड कप का इतना दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों के पास ये सबसे बड़ा मौका था। इसके बाद हमें मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे, अपने कंडीशन के हिसाब से और जिस तरीके की टीम थी, एकदम तैयार थे हम इस जीत के लिए, इस कप को उठाने के लिए। इससे ज्यादा तैयारी और इससे ज्यादा स्टेबल और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कभी ऐसा मौका आने वाला है। मगर क्यों? अगर हम यहां पे वर्ल्ड कप नहीं जीते, हार गए, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक डेकेड इंतजार करना पड़ेगा। 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल सबको याद है कि ऑस्ट्रेलिया थी सामने यार, और लग रहा था उस समय भी कि शायद जीत जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वहां जो रन लगाए बोर्ड पे, ढेर हो गई टीम। अब ये फाइनल में ऑस्ट्रेलिया हमेशा निखर क्यों जाती है और वहीं बाकी टीम कोई भी हो बिखर क्यों जाती है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो है ना गेम प्लान है इसका, नर्व्स कंट्रोल करने का। अच्छा, कुछ ना कुछ इसकी भी प्रैक्टिस तो जरूर कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत नेसेसरी, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम भी जब लाइफ के कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन या फिर इंटरव्यू होते कुछ बड़े जो मेरे या आपकी जिंदगी को बदल के रख दे, वहां पे हम जब जाते हैं ना उस माइंडसेट से, तो हम अपने आप ही अपना बेस्ट नहीं दे पाते। अगर हम नॉर्मल जाए तो शायद उस चीज को आसानी से अचीव कर ले, लेकिन वहां जाते हैं ये सोच के कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, अगर हो गया नहीं हुआ तो क्या होगा, ये तो हम वो नहीं कर पाते और नर्वस हो जाते, काम नहीं रख पाते और उसकी वजह से वो रिजल्ट आता है कि हमें नहीं मिलती। और वही चीज हुई है। अच्छा, क्योंकि आप सोचो ना यार, जो टीम इतने छक्के चौके मार दे और ऐसे से प्लेयर वो 20-30 ओवर तक, यार मतलब 10 ओवर को हटा दिया जाए पहले, तो बाकी 40 ओवर में सिर्फ 4-5 चौके लगे। एक वक्त ऐसा था 20 ओवर तक कोई बाउंड्री ही नहीं आई। ये कैसा क्रिकेट खेल गए यार।
मतलब दबाव, प्रेशर, विकेट्स गिरने का होता है, पर ये क्रिकेट तो है ही नहीं मॉडर्न क्रिकेट। आप बल्ला भी घुमाते रहो तब भी यार रन बनते चले जाते हैं। मुझे लगता है यहां पे प्रेशर नहीं झेल पाई। क्या बात कर रहे रे बाबा। इतने बड़े प्लेयर कोहली, केएल राहुल, जो कि वाइस कप्तान है केएल राहुल, अगर उन पे इतना प्रेशर आ गया तो बाकियों का तो हम समझ सकते हैं, वो तो बिखर ही जाएंगे ना यार। बात तो सही है। मुझे लगता है वो नर्व्स रखने वाले, लाइक तभी हम बात करते हैं ना हमेशा, तो एमएस धोनी की बात क्यों करते हैं, उनकी वो इनिंग की बात क्यों करते हैं। इसमें गंभीर भी बोलता है कि भाई अकेले ने नहीं जिताया, हम सब भी थे, लेकिन भाई वो जिस सिचुएशन पे आया ना, कोई और आता प्रेशर नहीं झेल पाता और कहीं विकेट जाते तो गेम खत्म था वहीं। धोनी आए और छाए, उन्होंने भाई प्रेशर ही नहीं आने दिया, छक्के चौके और गेम को निकाल के ले गए, क्योंकि कूल नर्व्स, उनको पता है, कैलकुलेटेड है कि जिता देंगे। वही तो टैलेंट था उनमें जो बाकी हम हर जगह ढूंढते फिर रहे कि कोई तो मिल जाए ऐसा, कोई तो ऐसा मैच फिनिशर मिल जाए जो निकाल दे। मुझे लगता है इस पे काम करने की जरूरत है, इसको तैयार करने की जरूरत है, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत है और ऐसे बड़े प्लेयर को रखने की जरूरत है अगले मंच के लिए, क्योंकि ऐसे बड़े मौके पे ऐसी ही चीजें काम आएगी। आपको आईपीएल या फिर मौजूदा फॉर्म के मुताबिक उठाओगे तो बड़े जगह पे ये फ्लॉप होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखो यार, हारने के बाद बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। बाकी टूर्नामेंट बहुत बेहतरीन गया, लेकिन यार कहते हैं ना, जब रिजल्ट ही नहीं आया, जब कप ही नहीं आया, तो सबका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसलिए इस पे बात करनी बहुत जरूरी थी। बाकी आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।